भारत तिब्बत सीमा पर बसे गांव वो किसी चित्रकार की पेंटिंग से लगते हैं। एक ऐसा ही गांव हर्सिल घाटी में भी है। प्रकृति के सुंदरतम आयामों को समेटे उत्तरकाशी जिले का एक गांव है बगोरी। कल कल बहती भागीरथी और जलंधरी नदी के किनारे हिमधवल चोटियों के बीच बगोरी सैलानियों की नजरों से कोसों दूर है। हिमालय की गोद में बसे बगोरी के सौंदर्य को केवल यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है। हिंदू और बौद्ध संस्कृति के अनोखे संगम की झलक इस गांव में दिखती है। लोक संस्कृति, इतिहास और परंपराएं कई गांवों की पहचान रही हैं। बगोरी गांव की जाट जनजाति की अनोखी विरासत इसका प्रमाण है। इनके परिधान, बोली, खान पान और मेले त्योहार इस गांव को यूनिक बनाते हैं। हर्सिल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बगोरी गांव बसा है। आप पैदल या फिर अपनी गाड़ी से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। हर्सिल की जो कहानी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और जिस तरीके से कमेंट आए हैं, व्यूज आए हैं, उससे लगता है कि आपको जो पूरी हर्सिल वैली है वो सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। हर्सिल की कहानी के बाद हम आज आपको जो स्टोरी दिखा रहे हैं वो है बगोरी, जाट जनजाति का एक ऐसा गांव जिसकी अपनी एक दर्द भरी कहानी है। कैसे इस गांव की कहानी जुड़ती है भारत के तिब्बत के अंतिम गांव जादुंग और नीलोंग से। कैसा था आज से 50 साल का वो गांव जब ट्रेड हुआ करता था इंडो तिब्बत का, और आज की स्थिति क्या है। भले ही आज बगोरी जो पर्यटन मानचित्र है उसमें बहुत तेज़ी से उभर रहा है, होम स्टे यहाँ खुल रहे हैं, लेकिन इसकी एक अपनी दर्द भरी कहानी है। तो चलते हैं जो पर्यटन ग्राम बगोरी। सालों पहले नीलोंग जादुंग गांव से जब पलायन हुआ तो बगोरी की जाट जनजाति ने वो दर्द झेला जब इंडो चाइना वार के बाद इन्हें हटाया गया। ये देश की सीमाओं के द्वितीय पंक्ति के प्रहरी हैं जो कई मुश्किलें सदियों से सहते रहे हैं। हाँ जी, सबसे पुराना गांव तो वही था, मतलब नीलोंग और जादुंग दोनों गांव ना, नीलोंग और जादुंग, जहाँ पर लोगों ने वहाँ पर तिब्बत से व्यापार किया और आपका भेड़ बकरियों का जो है अपना भेड़ बकरियों का धंधा है और कृषि भी वहाँ पर होता था, खेती बाड़ी होता था बहुत तगड़ा। हाँ जी, और सन 1962 में जब लड़ाई लड़ा था तो वहाँ से दोनों गाँव को वहाँ से हटा दिया गया। इन गाँव को कहीं भी वो विस्थापित नहीं किया गया। फिर अब लोग यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर आ करके थोड़ा बहुत ज़मीन ले गए, फिर यहीं पर रह गए। सरकार ने इसी और कोई ध्यान नहीं दिया। बगोरी गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं। सर्दियों के समय गांव के लोग डुंडा चले जाते हैं। गांव एक रेखा में बसा है, दोनों तरफ लकड़ी के नक्काशीदार भवन बने हैं। शायद बर्फीली हवाओं से बचने के लिए गांव की बसासत ऐसी की गई होगी। उनके पीछे सेब के बगीचे, सचमुच एक अनोखा गांव है। ग्रामीण महिलाएं आपका स्वागत करती हैं, जो ऊन के कई उत्पाद बनाती आपको दिख जाती हैं। हिंदी, गढ़वाली और जाड़ भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले नीलोंग और जादुंग गांव उनके पुराने पैतृक गांव हुआ करते थे। भारत तिब्बत व्यापार में नीलोंग और जादुंग गांव की सबसे बड़ी भूमिका रहती थी। प्राचीन समय में यहाँ के निवासी व्यापार करते थे। बगोरी गांव के धनी राम सेठ ने अफगानिस्तान से मजदूरों को बुलाकर 800 रुपए में गर्तांग गली का निर्माण कराया, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। हालांकि गर्तांग गली के निर्माण में और भी कई लोगों का योगदान है। इसमें स्थानीय लोगों ने देवदार की लकड़ियों से भी मदद की, जिसमें मुखवा, धराली और जो उपला टकनौर के 7 गांव हैं वो सभी शामिल थे। उस समय इस घाटी के लोग तिब्बत से सोना, पश्मीना, घी, नमक के लिए तिब्बत जाया करते थे, जबकि भारत से वे सभी व्यापारी गुड़, अनाज, बर्तन सहित कई सामान ले जाते थे। गांव के लोग
हर साल 2 जून को जादूंग में पूजा के लिए जाते हैं। लाल देवता, माता रिंगली और चैन देवता की पूजा अर्चना वहां करते हैं। वो क्षण और वो दृश्य अद्भुत है जब गांव के लोग अपनी पारंपरिक पोशाकों में सीमांत पर बसे उस पैतृक गांव में एकत्रित होते हैं। बगोरी गांव जैसे ही शुरू होता है तो सबसे पहले दर्शन होते हैं लाल देवता और जो बौद्ध टेम्पल है, यानी छोटी सी जो मोनेस्ट्री है उसकी। लाल देवता उनका स्थानीय देवता है और हर साल 2 जून को जो स्थानीय लोग हैं यानी बगोरी गांव के लोग वो यहाँ से जो नीलोंग है, नीलोंग गांव में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। उसके अलावा जो खैन देवता है उसको भी, और जो रिंगाली देवी है, इन तीनों की पूजा की जाती है। जादूंग और नीलोंग में आज भी उनके मंदिर हैं जो लाल देवता के हैं और जो रिंगाली देवी के हैं। तो ये जो समुदाय है, जो जाड़ जनजाति है, वो जो हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा अर्चना करते ही करते हैं, बल्कि बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और उनका मोनेस्ट्री है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब 2 जून को वो यहाँ से पूरे गांव के कई परिवार, 100-150 जितने भी परिवार हैं, वो जब यहाँ से जाते हैं तो इसके लिए वो परमिशन उनको लेनी पड़ती है। क्योंकि 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था तो जो ट्रेड था वो बंद हो गया और जो उनके पुराने गांव हैं यानी जादूंग, नीलोंग, वो भी जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ से उनको हटाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अब विडंबना देखी कि उन्हीं अपनी पैतृक ज़मीन तक जाने के लिए उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, स्थानीय जो प्रशासन है उससे। ट्रेड की बंद होने की कहानी तो आपको पता ही है, लेकिन इस इलाके का भोटिया ये जो जाड़ जनजाति है वो ट्रेड करती थी जब तिब्बत से, तो वहाँ से सोना था, सुहाग आता था, वहाँ से घी आता था, कप जो ऊन के वस्त्र थे वो आते थे, और यहाँ से गुड़ भेजा जाता था, बर्तन भेजे जाते थे। उसके अलावा जो अनाज था वो घोड़े खच्चरों में लेकर जाया जाता था। इसी गांव के एक सेठ, घनश्याम सेठ ने वो जो गरतांग गली है उसको बनाने के लिए उस समय 800 रुपये की धनराशि दी थी। और उसके बाद जो पठान है अफ़गानिस्तान से, पठानों को यहाँ पर बुलाया गया था, उसमें भी बहुत सारी लकड़ियाँ लगी थी। तो स्थानीय जो गांव के लोग हैं वो लकड़ियों को लेकर आते थे और पठान उन चट्टानों को काटकर उस पर लकड़ी का वो जो पैदल मार्ग है वो तैयार किया था। तिब्बत का पुराना ट्रैक रूट बगोरी, गरतांग गली, नीलोंग और जादूंग से होते हुए थोलिंग मठ तक जाता है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में गरतांग गढ़ का जिक्र है। यह ऐतिहासिक ट्रैक रूट 1962 युद्ध से पहले काफी लोकप्रिय हुआ करता था। नीलोंग और जादूंग गांव से पहले 3 राज्य सरकारें कर वसूलती थीं। आजादी से पहले ये तीनों गांव के व्यापारी रामपुर बुशहर को 60 रुपए, तिब्बत को 100 रुपए और टिहरी राज्य को 84 रुपए का कर दिया करते थे। हम उस ट्रैक रूट पर गांव से आगे निकले। शांत भागीरथी कल कल बह रही है। बर्फीली हवाएं और गुनगुनी धूप में हम आगे बढ़ते रहते हैं। यही ट्रैक गंगोत्री और तिब्बत का पुराना ट्रैक रूट भी है। कहीं कहीं देवदार के विशाल पेड़ हैं जिन्हें अगर नापा जाए तो 10 लोगों के हाथ को फैलाना पड़ेगा। इन रास्तों पर चलना वाकई में एक सुखद अनुभव है। तो ये रास्ता, ये वो ऐतिहासिक रास्ता है, ये वो ऐतिहासिक मार्ग है जिस मार्ग से हमारे यहाँ पर जो ट्रेड स्टार्ट हुआ था या यात्रा स्टार्ट हुई थी। ये बेसिकली ये जो इलाका है वो इस इलाके में 2 ही प्रकार के लोग आए, या तो ऋषि मुनि आए अध्यात्म के लिए, और या फिर जो जिनको तिब्बत जाना था यात्रा ट्रेड के लिए, और वो ही लोग इस इलाके में आए हैं। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते के बारे में हम बताना चाहते हैं आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है क्योंकि ये रास्ता कभी यात्रा के लिए यूज़ किया जाता था, और वो यात्रा गंगोत्री माँ पतित पावनी माँ गंगा का जो टेम्पल है गंगोत्री, और वहाँ के लिए ये रास्ता यूज़ किया जाता था। और उससे पहले अगर हम देखें तो क्योंकि गंगा जी का पहले बहुत छोटा मंदिर था और मंदिर कई बार बदलता गया, जो स्वरूप में आज वो दिख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक भी कहेंगे, धार्मिक कहेंगे उसमें, वो जो था थोलिंग मठ, और थोलिंग मठ भी यही रास्ता यूज़ होता था। और इस रास्ते से ही व्यापार के लिए, तिब्बत के व्यापार के लिए लोग जाते थे। आपने राहुल संकीर्तन का नाम सुना होगा, तो वो इधर से थोलिंग मठ के लिए जब गए तो यही रास्ता यूज़ करते हुए सामने एक और गांव जो आता है बगोरी गांव, और इस गांव में वो रुकते हैं और यहाँ से वो अपने घोड़े खच्चर जो उस टाइम काम करते थे उनको लेके जाते हैं। उनका घोड़ा होप गार्ड में बहता है, जो उन्होंने जिक्र किया है अपनी किताब में, और वो फिर आगे हरसिल में रहते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में, फिर वो दोबारा याद फिर करते हैं। और नीलोंग जादूंग जो गाँव थे हमारे
जो ट्रेड हमारा होता था तिब्बत से, उसमें जो बफर जोन एक बीच में था, उसमें जो गांव थे जो नीलोंग जादुंग, वो बहुत महत्वपूर्ण गांव थे। वहाँ के लोग ही व्यापार के मेन रोल जो उनका व्यापार में था, क्योंकि वो गांव ऐसी जगह पे, उसकी जियो स्ट्रेटजिकल जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे थे कि उनके राइट साइड पे तो रामपुर बुशर रियासत है, बैक साइड पे उनके तिब्बत है, और जो लेफ़्ट साइड जो हो गया अगर आप देखेंगे तो वो ये टिहरी रियासत थी। तो 3 देशों के बीच का उनका जो जगह थी वो इसलिए महत्वपूर्ण थी, और ये वो रास्ता है। और इसी रास्ते से आप देखिए, इस रास्ते में अगर आप जाएंगे, हम इसे हेरिटेज वॉक के तौर पे अभी इसको डेवलप करने वाले हैं। आप देखेंगे कि भागीरथ अध्यात्म में जाएंगे तो भगीरथ के बाद आप जंगम ऋषि, जिसे जांगला कहते हैं, मार्कंडे ऋषि, जहाँ पर मार्कंडे ऋषि ने तपस्या की, और मुखवा जो माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है, वो मतंग ऋषि की तपस्थली है। और उसके बाद हरिशिला, और फिर ये आगे सुक्की जो गांव है, सुखदेव ऋषि जो ऋषि पराशर के पुत्र थे, उनका ये पूरा ये वॉक जो है, ये पूरा हेरिटेज पाथ है, और ये धार्मिक और व्यापारिक दोनों रास्ता रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। बगोरी गांव में सर्दियों के समय तो सन्नाटा पसरा है, घरों पर ताले लटके हैं, लेकिन कुछ परिवार अभी भी गांव में रहते हैं। वो शायद इसलिए कि आज भी सर्दियों के समय कुछ पर्यटक इन गांवों के दीदार को आ जाते हैं। इस गांव में 1 दर्जन से अधिक होम स्टे खुल चुके हैं। आप इन लकड़ी के बने घरों में रुककर देश की अनोखी लोक संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। हमारा भी भागीरथी होम स्टे में जाना हुआ तो उन्होंने फौरन हमें जड़ी बूटी की चाय पिलाई, जिसका स्वाद बहुत अच्छा था। पेट के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होती है। उस समय बर्फीली हवाओं में भी हमें गर्मी का एहसास हो गया। उनके पास फर्न भी था, जिसे कई व्यंजनों में डालने से स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उत्तराखंड के सीमांत घाटियों के लोग खेती की तरह ऊन बुनने का कारोबार करते हैं, क्योंकि उच्च हिमालय में खेती करना बहुत कठिन होता है। जनजातियों के बुनकरों ने इस कारोबार को आज भी संभाल कर रखा है। हालांकि अब यह कम हो गया है, लेकिन बगोरी की उर्मिला देवी जैसी सैकड़ों महिलाएं आज भी स्थानीय भेड़ बकरियों की ऊन से उत्पाद बनाती हुई आपको जगह जगह दिख जाएंगी। बगोरी में इस तरीके से ये खड्डी है, खड्डी चरखा, और इससे भी ऊपर की खड्डी होती है। तो इस तरीके से पुराने लोग आज भी इस गांव में ये चरखे से ऊन तैयार कर रही है। ऊन है और ये इसका धागा बन रहा है। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम उर्मिला नेगी। उर्मिला जी, कितना समय लगता है? जैसे मान लीजिए यही एक जैकेट बननी है, तो ऊन भेड़ की निकालने से लेकर और जब तक ये जैकेट या कोई मोजा या स्वेटर, कितना टाइम लगता है? ऐसा कच्चा ऊन निकलता है। पहले कच्चा ऊन को बनाना धोना में जैसे 1 किलो ऊन जो है आधा किलो बन जाता है धुल के। फिर उसको मशीन में डालो, छानो, दो। उसमें ऐसा कुछ फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि करना है कि जैसे हमारा कताई बुनाई एक खेती जैसा हो गया। हम जैसे कताई बुनाई तो करता है फ़ायदा, और उतना फ़ायदा नहीं है जितना दिहाड़ी मजदूरी लोग करते हैं, उतना हम नहीं कमा पाते। लेकिन ये है कि आप थोड़ा बहुत अपना घर में बिकने लग गया कि थोड़ा उसका रेट अच्छा मिलता है हमको। प्योर ऊन, अब ज़्यादा लोगों को तो प्योर ऊन का ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। जैसे देहरादून से उत्तराखंड वालों को, लोकल आदमी को प्योर ऊन के बारे में पता है, तो वो लेता है, स्वेटर लेता है। मतलब जितनी मेहनत आप करते हैं उसका जितना मेहनत करता है उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि जब से हमारे ये होम स्टे चल रहा है, इधर आप जैसे गेस्ट लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो उससे उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हाँ, एक बात और बता दूं कि उर्मिला जी का भागीरथी होम स्टे भी है बगोरी गांव में, और बहुत अच्छा मकान है, बड़ा अच्छा और रीजनेबल रेट भी है। और इनकी यहाँ से हम कुछ चीज़ें लेके गए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो चौरा है, ये चौरा इन्होंने दिया है, इससे हम चाय में और साग सब्जी में भी डाल सकते हैं। सब्जी में नहीं डाल, आप गार के दाल में, राजमा के दाल में, इससे एक तो गैस नहीं होता इससे। अगर इसको आप इसकी चाय पीने से गैस नहीं होता, भी नहीं होगा और जुकाम भी नहीं लगेगा। ये काढ़ा का काम भी करेगा और ये जो है गैस का काम भी करेगा। ये दोनों बहुत सारा काम करेगा। ये मतलब जैसे आपको खांसी हो रहा है, आप मुंह में एक टुकड़ा रख दो, खांसी बंद हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़ ये है, ये सेब को स्लाइस के तौर पे काट के और फिर इसको सुखा देते हैं। दूध में सुखाते हैं तो इसका सुक्का बनाते हैं, पापड़ हो गए। सुक्का हो गए, ये देखिए। तो ये हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये
बच्चे खाएंगे इसको। ये करीब 300 रुपये किलो था नहीं? हाँ जी। और ये सबसे जो फेमस है यहाँ की सफ़ेद राजमा। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ से ली। मन तो और भी कर रहा था कि जैकेट वैकेट लेंगे, लेकिन जब फरवरी में हम डुंडा जाएंगे, जब इनका लोसर त्यौहार होगा, उस समय और भी ज़्यादा डिमांड और भी ज़्यादा सामान रहेगा, तो तब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये दिखाने के लिए कि कैसे आप लोग मेहनत करके और ये सब तैयार करते हैं। आपको भी धन्यवाद। अभी कितने दिन रहेंगे आप लोग यहाँ पे? अभी हम 5-6 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद फिर बर्फ़ पड़ेगा तो पानी सारा पैप जाम हो जाएगा, अगर तब लोगों को मुश्किल हो जाती है, इसलिए 2 महीना बंद रहेगा, फिर मार्च में आएंगे हम लोग। लोसर मतलब आप डुंडा में ही? हाँ, लोसर हम डुंडा में ही मनाते हैं। ये उर्मिला देवी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद है कि ये जो जानकारियाँ हैं और इस तरह की और भी दुकानें हैं यहाँ, जब भी आप बगोरी आते हैं तो ये मत सोचिए कि ये कितना महंगा है, क्योंकि महंगे के पीछे वजह भी है। ऊन काटने से लेकर यहाँ तक की एक लंबी प्रोसेस है और प्रोसेस में बहुत समय लगता है, टाइम टेकिंग है, इसीलिए इसकी महंगाई ज़्यादा है। लेकिन ये प्योर चीज़ें हैं और इसीलिए लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लोकल फॉर वोकल ये जो शब्द है, ये इसीलिए कहा गया है कि जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो बिके। बगोरी गांव में आपस में शादी भी होती है। गांव में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं तो बौद्ध धर्म की मोनेस्ट्री भी है। यहाँ के लोग दोनों धर्मों को मानते हैं। गांव में जून जुलाई के समय सरगिन जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पर्व है, जबकि फरवरी में लोसर पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जाट समुदाय के पहले कई गांव हुआ करते थे। बगोरी से आगे कारछा, हनोलीगाड़, कोपांग, दुमको, सोनम, नागा, नीलोंग और जादूंग, जो अब बस इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हालांकि केंद्र सरकार दोबारा नीलोंग और जादूंग को बसाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ग्रामीणों की कई दिक्कतें भी हैं। अपने पैतृक गांव जाने के लिए भी उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। नीलंग जादूंग हमारा मूल गांव है। ये जब आप लोग का देश आज़ाद हुआ था, उस समय से ही इसको इंडिया में ही इसको दिखाया गया है। और उसमें उस समय जब फौज नहीं थी, उस समय हम लोग वहाँ पर वो थे, हमारे पूर्वज जो है वहाँ का पूरा सीमा का रक्षा करते थे। और आज 1962 की लड़ाई के बाद वहाँ पर हमें वहाँ से हटा दिया गया है और इसलिए हम लोगों को वहाँ पर दोबारा आना नहीं दिया है। अब हम लोगों को दोबारा जाने के लिए वहाँ पर खुद अपने गांव के लिए देव पूजा के लिए परमिशन लेना पड़ता है। और हमें अभी आज तक कभी भी उस गांव का ना तो हमको वहाँ का मुआवजा मिला है, ना हमको वहाँ का फसल मुआवजा मिला, ना हमारी सारी जितने मकान हैं वो सब खत्म हो चुका है। और सरकार चाहती है कि दोबारा वहाँ बसाने के लिए। बगोरी हरसिल घाटी में एकमात्र जाड़ भोटिया जनजाति गांव है, जबकि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जिसका मूल जादूंग रहा। इस गांव में तिब्बती मूल के खम्पा समुदाय के लोग भी रहते हैं। कुछ परिवार हिमाचल से भी इस गांव में बस गए। बगोरी गांव में बसे परिवार मूलतः जादूंग और नीलोंग से ही आए हैं। आज़ादी से पहले जिस पर 3 रियासतें अपना अपना दावा करती थी, टिहरी, रामपुर बुशहर और तिब्बत रियासत इस क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ती रहीं। देखिए, हमारे जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें ये जो जाट भोटिया जनजाति है, ये हमारे जो उत्तरकाशी के जो अपर वैली, भागीरथी वैली में एकमात्र ट्राइब्स विलेज है। और ये जो हमारे यहाँ जो रहते हैं उनको जाट कहते हैं। और बेसिकली जाट जो शब्द आया है वो जादूंग से आया है, जो जादूंग में रहते थे। पर उसके साथ साथ कि सभी यहाँ पर जो बगोरी गांव में वर्तमान में जो रहते हैं, यहाँ 5 टाइप के लोग रहते हैं। देखिए आप, जाट जो है जादूंग से थे, नीलोंग वाले भी थे, क्योंकि नीलोंग जादूंग वालों की आपस में रिश्तेदारी थी, बोलचाल था, उठना बैठना था साथ में, जो हमारे बॉर्डर पर रहते थे, जो 62 के बाद हटाए गए। उसके बाद बगोरी में भी कुछ लोग रहते थे जो भोटिया कम्युनिटी के थे। बहुत सारे लोग जो बाहर से आए बकर वालों के साथ, कोई घर जवाई बन के आया। उसके साथ साथ वहाँ खाम्पा कम्युनिटी रहती है, जो तिब्बती लोग हैं। जाट लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं और लोग गलत तरीके से बताते हैं, क्योंकि जो तिब्बती हैं वो खाम्पा लोग हैं। वो खाम्पा लोग भी यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी परिवार रहते हैं, वो भी ट्रेड के लिए आए थे। उसके साथ साथ यहाँ कोली कम्युनिटी रहती है, जो हमारे बुनकर है। जैसे बगोरी वाले जो हमारे हैं वो वुलन का काम करते हैं, उनकी भेड़ बकरियाँ हैं, लेकिन बुनकर जो है
हर आपने देखा होगा हर जगह बुनकर होते थे, बाजगी होते थे जो लाए गए थे, अलग अलग ट्रेड के रहते थे, लेकिन यहाँ पर बगोरी में बुनकर होते हैं। और बुनकर जो बेसिकली हैं वो हमारे जो ये कोली लोग हैं जो बताते हैं कि वो लाहौल स्पीति वगैरह से आए हैं और ये लोग हैं। और साथ साथ इसमें कुछ लोग डोगरा हैं यहाँ पर जो हिमाचल के हैं। तो यहाँ पर 5 टाइप के लोग मिलके रहते हैं गांव में। तो सभी लोग उनको लोग कहते थे कि ये जाट है। और जो हमारे जो ट्राइब्स हैं जो नेलोंग और जादूंग के लोग हैं, ये जो 2 जो लोग थे यही ट्रेड करते थे ऊपर वहाँ पर जो बॉर्डर पे। और ये एक बफर जोन था हमारा जो तिब्बत और टिहरी के बीच में था, 2 देश थे उनके बीच में था। और ये वहाँ पर जो ये लोग थे दोनों तरफ की भाषाएं बोलते थे और दोनों तरफ के लोगों को जानते थे। कभी भी तिब्बत जब जाते थे कोई यहाँ पर और गांव के लोग, डायरेक्ट उनकी एक्सेस नहीं थी, वो बगोरी वालों के साथ ही जा सकते थे। और जो बगोरी वालों का जो एक हिस्सा है, जादूंग का एक हिस्सा है, उसका एक साइड से जो है रामपुर बुशर की रियासत भी लगती है। तो 1935 के जो डॉक्यूमेंट है जो, और उनमें जो डिस्प्यूट है बॉर्डर का, उसके लिए जब कमीशन बैठा और जब बात हुई तो उसमें ये बातें सामने आई कि रामपुर बुशर भी उस पर अपना दावा करता था कि वो हिमाचल से आए हुए लोग हैं, तिब्बत भी करता था कि ये हमारे वहाँ से आए हुए लोग हैं, और टिहरी रियासत भी करती थी कि हमारे से आए हुए लोग हैं। और इनका बराबर सबकी जगह टैक्स पे हुआ है और ये रहे हैं वहाँ पर। बाद में जब कालांतर जब देश आज़ाद हुआ और तिब्बत में जब चीन का इन्वेजन हुआ और चीन वहाँ घुसा, तो उसके बाद ये इन लोगों को सहज लगा भारत। और ये जो मतलब उधर जाना तो नहीं है पर भारत में ही वो था, बफर जोन था, एक डिस्प्यूटेड इलाका था। तो ये भारतीय तब से पूर्ण रूप से यहाँ पर रह गए और भारतीय हो गए। उसमें से हिमाचल से आए हुए लोग हो चाहे कहीं से भी आए हो, सब एक जगह पर फिर वो भारत की बाउंड्री के अंदर आ गए। क्योंकि उससे पहले भी देश टिहरी देश था, पहले टिहरी देश का हिस्सा हुए, अब भारत के हम बासिंदे हुए यहाँ के लोग। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2730 मीटर है। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी महज 29 किलोमीटर रह जाती है। आसपास के गांवों में हरसिल है, मुखवा है, धराली है, जसपुर, झाला। बगोरी के आसपास कई पर्यटक स्थल हैं जिनमें आप लामा टिकरी टॉप, 7 ताल, क्यारकोटी और अब तो नीलोंग भी आप जा सकते हैं। बस इसके लिए आपको परमिट बनाना जरूरी है। गांव में सेब, आलू, राजमा बहुत होता है और इसके लिए ये जाना भी जाता है। शांत आबोहवा और जाड़ जनजाति की लोक संस्कृति को ये अलग पहचान देता है। बगोरी की वादियों से निकलने का समय आ चुका है। आंखों में गांव के नज़ारे बस चुके हैं। गर्मियों के आगमन के साथ ही गांव में फिर से चहल पहल शुरू हो जाएगी। गलियों में बच्चों का शोर, पर्यटकों की चहलकदमी और सेब के बगीचों में फूलों से पूरी घाटी अपने नए रूप में होगी। फिर एक बार इस गांव की यात्रा होगी, कुछ और समझने और कुछ नया देखने की, देश की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए। ये एक ऐसा गांव है जहां आकर आप इतिहास और वर्तमान की लोक संस्कृति की झलक पा सकते हैं, निहार सकते हैं, समझ सकते हैं। अलग अलग समय में इस गांव की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अलग अलग रहता है। फिलहाल तब तक के लिए अलविदा। जय नंदा, जय हिमाल।